हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जिन भी बच्चों का जनवरी 2025 अनसक्सेसफुल रहा है, वो अपने इस अनसक्सेसफुल रिजल्ट को सक्सेसफुल रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मई 2025 एग्जाम के अंदर। बहुत ही जेनरिक सी बातें हैं, जस्ट अ रिमाइंडर की ये चीजें आपको फॉलो करनी है। एंड मई 2025 में आपको सक्सेस मिल जाएगा अगर आप ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके अपने पास काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सर, बाउंस बैक किस तरीके से किया जाए मई 2025 एग्जाम के अंदर? तो राजा बेटा, अभी अभी अगर आपने फेलियर, मैं फेलियर तो नहीं बोलूंगा, अनसक्सेसफुल रिजल्ट देखा है और आप किसी भी रीजन से अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, देन वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सर आपके 4 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है। किस सब्जेक्ट की वजह से आपके पास रिजल्ट अनसक्सेसफुल निकल कर आया है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में या तो इसका रीजन लॉ रहा होगा, या तो इसका रीजन मैथ्स रहा होगा। राइट? बहुत सारे बच्चे अपने पास एग्रीगेट में 200 के ऊपर थे, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉ या फिर बिकॉज ऑफ मैथ्स उनका एग्रीगेट नहीं बन पा रहा था। बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका अकाउंट्स और इको नहीं निकलता। यूजुअली अकाउंट्स और इको निकल जाता है। मेजर प्रॉब्लमेटिक जो एरिया है बच्चों का, वो लॉ और मैथ्स ही निकल कर आता है। तो लॉ के लिए आपको क्या करना है बेटा? लॉ के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है डेली। आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं और लिखने के बाद उसे बुक से चेक करना है कि जितने भी आपके लीगल टर्म्स थे, जो लीगल वोकैब थी, वो आपने मेंशन करी कि नहीं करी अपने आंसर में। सर, जो भी कंटेंट आपने लिखा और जो कंटेंट किताब में है, वो आपस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज कोई नहीं लिख सकता। एग्जैक्ट कोई नहीं लिख सकता। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो जो लीगल वोकैब है वो आपको यूज करनी है। एंड सेंटेंस फ्रेमिंग आप अपने वर्ड में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि अगर बुक के अंदर जो आंसर लिखा है उसमें 4 पॉइंट कवर है, तो तुमने जो अपना आंसर लिखा है उसके अंदर भी 4 पॉइंट कवर होने चाहिए। राजा बेटा, एक बात को समझना, ये तुम्हारा इंग्लिश का पेपर नहीं है। तो अगर ग्रामेटिकल एरर होगा तो एग्जामिनर उसे इग्नोर करता है। ग्रामेटिकल एरर्स को इग्नोर करता है। तुमने पास्ट टेंस में बात लिख दी कि फ्यूचर टेंस में लिख दी, इसको वो इग्नोर करता है। वो क्या चेक करता है कि सर जो मेन एलिमेंट्स है, ये जो मेन पॉइंटर्स है जो आपको लिखने चाहिए थे, आपने वो लिखे हैं कि नहीं लिखे। उस पर आपको काम करना है। इसके बाद अगर आपका वीक एरिया मैथ्स है, मतलब आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, मैं भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो हम लोगों के अंदर फोबिया होता है, मैथ्स को लेकर डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो राजा बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है? मान लो भाई, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने चैप्टर है मैथ्स के अंदर, लेट्स से 20 चैप्टर है। तो 20 के 20 चैप्टर्स टफ नहीं होंगे। इसके अंदर जो स्कोरिंग और इजी चैप्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनकी ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करो कि बाबू यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा 100% करेक्ट होगा ही होगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर्स इन अ मैथ्स, और उनकी आपको जम के प्रैक्टिस करनी है कि बाबू इस टॉपिक से जब क्वेश्चन निकलेगा तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है सर? सर, आपको 90 प्लस का टारगेट बनाना है अपने पास अकाउंट्स एंड इको के अंदर। देखो, कई बार हमने देखा है कि बच्चे इंडिविजुअली तो 40 के पार निकल जाते हैं, लेकिन एग्रीगेट नहीं बन पाता, एग्रीगेट नहीं बन पाता। तो एग्रीगेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? 4 में से किसी भी 2 पेपर में एक्सेल करना पड़ेगा। एक्सेल करने का मतलब क्या हुआ कि आपको उसमें नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट लेकर आना पड़ेगा। 90 प्लस जब आप टारगेट करोगे
तो बेटा गिरी हालत में 80 तो आ ही जाएंगे, 80 तो आ ही जाएंगे, तो कहीं पर भी एग्रीगेट का इश्यू निकल कर नहीं आएगा। अकाउंट्स एंड इको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बच्चों ने 11th और 12th में पढ़ा होता है। 2 4 5 नए चैप्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं और इजीली यहां पर आप स्कोर कर सकते हो। इवन अभी पीछे जैन 25 में हमारे ही एक स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 इको में स्कोर किया है। तो अगर एक बच्चा हमारे ही बीच में से 100 में से 100 लेकर आ सकता है इको में, तो हम तो 90 प्लस की बात कर रहे हैं, हो जाएगा, पॉसिबल है। तो ये दो सब्जेक्ट्स आपके ज्यादा स्कोरिंग है, इस पे आपको 90 प्लस लेकर आना है। अब 90 प्लस कैसे आएगा? जब सर आप हर एक चीज को, ईच एंड एवरी चैप्टर को जब आप 100% करेंगे तब। तो अकाउंट्स एंड इको के अंदर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अकाउंट्स एंड इको के अंदर आपको हर एक चीज अच्छे से करते हुए अपने पास चलनी है, राइट। इसके बाद आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉ के लिए और इको के लिए, आप मॉड्यूल रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूल रीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं, ये आपको अच्छे से करके चलने हैं। जो बैक में क्वेश्चंस गिवन रहते हैं और जो चैप्टर के बीच में एग्जांपल्स रहते हैं, इन्हें आपको अच्छे से करके चलना है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको कम से कम पिछले 4-5 साल के आरटीपीस और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आईसीएआई किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। 4 से 5 साल का मतलब समझ रहे हो? 4 से 5 साल का मतलब हो गया 8 से 10 अटेम्प्ट। 8 से 10 अटेम्प्ट। तो आपको 8 से 10 अटेम्प्ट के जो आरटीपीस और पीवाईक्यूज हैं वो करने हैं। इसके बाद अगर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे इसी चैनल पर चाणक्य सीरीज है, उस चाणक्य सीरीज को रेफर करिए, जिसके अंदर हमने एक एक चैप्टर को वन शॉट तरीके से आपको रिवाइज करवाया है। और उसके साथ साथ आप मैराथन को भी रेफर कर सकते हो रिवीजन्स करने के लिए। आपको टारगेट करना चाहिए 2 से 3 रिवीजन्स, अभी 2 महीने लगभग हैं आपके पास, तो 2 से 3 रिवीजन्स आपको प्लान करने चाहिए। और सर ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पास एक प्लानर बनाओगे, जिसके अंदर मंथ का टारगेट होगा। मंथ के टारगेट को वीक के टारगेट पे ब्रेक डाउन किया जाएगा, मंथ के टारगेट को वीक के टारगेट में ब्रेक डाउन किया जाएगा, एंड देन वीक के टारगेट को डेली टारगेट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो मंथली टारगेट बनाओ कि इस महीने में मुझे कितने रिवीजन करने हैं, फिर उसको वीकली एंड डेली में आप क्या करो, स्प्लिट करो। इसके बाद सर 2 से 3 मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है ऑफ ईच सब्जेक्ट। मेन एग्जाम में जाने से पहले आपको घर पर 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं 100% सिलेबस के, ताकि आपको पता चले कि 3 घंटे में आपका पेपर पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, आप कौन से टॉपिक पे अटक रहे हो, कहां पर आपका हाथ रुक रहा है। ये चीजें आपको पता चलेंगी मॉक टेस्ट देने के बाद। एंड लास्टली, ये बहुत सारा भारी भरकम जो मैंने काम आपको करने के लिए दिया है, ये भारी भरकर काम आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पास प्रॉपर स्लीप लोगे। तो राजा बेटा, आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। 6 to 7 आवर्स डेली साउंड स्लीप रिक्वायर्ड है। इसके बाद बीमार ना पड़ो, इसके लिए हेल्दी खाना जरूरी है। हेल्दी खाना जरूरी है। घर का खाना खाओ, बाहर के मोमो शोमो को भूल जाओ, ठीक है। घर का खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। हेल्दी डाइट लो इन शॉर्ट। एंड डेली बेसिस पर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करो। वॉक पे चले जाओ, साइकिल चला लो, योगा कर लो, कोई गेम खेल लो, है ना। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करो, सो दैट कि आप ये जो टारगेट है अपना अचीव कर पाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत ही जेनरिक वीडियो है, मैंने पहले ही बोला था, बहुत ही जेनरिक वीडियो है। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करके चलनी है, राइट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस।